हाँ, किसी हमने कहीं जाना था तो बच्चा काम नहीं कर सका, मदर नोट लिख के भेज रही होती है कि आज से कुछ ना कीजिएगा। और थी, बच्चा अम्मा के पास खड़े होकर ना इमोशनली ब्लैकमेल करके नोट लिखवा रहा है। अच्छा, बारी बारी चलते हैं जी मैम। क्या हो गया? डर खत्म हो गया, बच्चे डरते ही नहीं है, रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई है। अच्छा, इतने मसाइल ये तो 10 मिनट में हल नहीं होंगे। बच्चे चाहते हैं कि दोबारा लॉकडाउन लग जाए, स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते, बस उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाता है, वो आना नहीं चाहते। पेरेंट्स को रखना नहीं चाहते और बच्चे आना नहीं चाहते। ये आज का ना हासिल कलाम है। मैम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। दोबारा सुनिए, बहुत बड़ी मजे की है। पेरेंट्स रखना नहीं चाहते और बच्चे आना नहीं चाहते। बाकी किसी इज्जत नहीं है। अच्छा जी, ये सारे प्रॉब्लम्स तो पता है आपको? अच्छा, इसने बताया, मेरा टाइम खत्म हो गया। इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका ये फायदा भी है। हाँ, जिसने बताना होता है कि टाइम खत्म हो गया आपका। अच्छा, हैरत के इस तौर पे ना टॉपिक शायद इंटरेस्टिंग था, बात लंबी होगी। मतलब मैं सोच किया था 1 घंटे में ख़त्म करूँगा और टॉपिक बोरिंग सही होगा, लोगों ने इन्वॉल्व कोई नहीं होना, पर बड़ा मज़ा आ रहा है। सारे दुखी थे। अच्छा, ये कितना टाइम आप मुझे देंगे? और 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स लेंगे। अब हम बात करेंगे, मसाइल सुन लिए हमने, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। एक सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट भी दिया था आपको। आपका लेक्चर बेकार हो चुका है। जो लेक्चर हम क्लास में सुनते आए थे, देते आए थे, वो सारे के सारे लेक्चर बेकार हो गए। अब आपको कुछ नया करना पड़ेगा। नया क्या है? अब आपको लेक्चर बाई पार्ट्स देना होगा और बच्चे को बताना होगा कि ये हमारे इस लेक्चर के 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और अब जो लेसन प्लानिंग है वो पहले से उसकी अहमियत 10 गुना बढ़ चुकी है। तो आपको अब एक नई लेसन प्लानिंग पे वर्कशॉप करनी चाहिए जो फोकस करे कि लेक्चर कैसे देना है, ताकि वो क्लास के जो मसाइल हैं आपके वहाँ पर रिजॉल्व हो जाए। हमारे क्लासरूम में डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स हैं, रूडनेस है, एंग्जाइटी है, इमोशंस हैं। पता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे गर्ल्स के क्लासरूम में। मुझे पहले से एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे 10th क्लास को जब हमने 3-4 साल पढ़ाया तो ये पता लगा कि इमोशनल वैल्यूज़ गर्ल्स के क्लासरूम से बहुत ज़्यादा होती हैं और उनके वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, कंपटीशन, जेलसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जेलसी है। मैं एक बच्ची ना हमारी स्कूल में बड़ी है, उसको मैंने प्रमोट कर दिया क्लास में। एक बच्ची रोने लगी कि मैंने प्रमोट होना है, उसकी एज कम थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो क्लास 1 साल छोटी है, वो कह रही मुझे 1 साल ऊपर कर दें। जो क्लास से 2 साल बड़ी थी उसको मैंने कहा तुम निकलो यहाँ से, तुम ज़्यादा बड़ी हो, तुम्हारा इम्पैक्ट अच्छा नहीं है क्लास के अंदर ना। तो जेलसी, नथिंग एल्स, बस जस्ट जेलसी। वो हो गया तो मैंने क्यों नहीं हुआ। तो ये सारे हमारे क्लासरूम के बिहेवियर के प्रॉब्लम है ओवरऑल। अच्छा, इनका पता है आपको, अब इसका सोल्यूशन करना है। एक पॉइंट लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। मिसाल के तौर पे शिकायतें बहुत लगाई जाती हैं, किसको पता है? बच्चे शिकायतें बहुत लगाते हैं। अच्छा, हाथ खड़ कर बताएं कितने लोग इस पे एग्री हैं? कंप्लेंट्स बहुत हैं क्लास के अंदर। सोल्यूशन बताएं। एक साथ रहना सिखाएं। एक बात, इसे हम कहते हैं सोशल स्मार्टनेस। 1 पॉइंट हमारा, ठीक है जी। और सोशल स्मार्टनेस कि बच्चा सोशली स्मार्ट हो, फैसला कर सके कि रहना कैसे है। अच्छा जी, ये एक बात होगी। इस सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। बच्चे को कैसे सिखाएंगे हम? अगला बात है ना, करने के लिए बात आ गई ना। असल में अब तो असल मज़ा आना है इसका। बच्चा क्लास में शिकायतें बहुत लगाता है, इस काम को हमने रोकना है। बात सच है इनकी।
होते हैं ना, तो वो टीचर ऐसी थी बच्चों इनकी बात से मैं एग्रीड हूँ। वजह, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शिकायत के लिए फ़ोन करते हैं? डायरी पर से शिकायत लिखते हैं और शिकायत के लिए फ़ोन करते हैं। अच्छा, हाथ खड़ा करें। आपके ख्याल में फ़ोन करने का मकसद होता है शिकायत लगाना? रेज योर हैंड। लगाते शिकायतें सारे, हाथ को भी नहीं खड़ा कर रहा मैं बात दोबारा समझाता हूँ। शिकायतें होती हैं, एप्रिसिएशन नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम सारे फ़ोन, सारी कम्युनिकेशन किस लिए करते हैं? शिकायत लगाने के लिए। इस बात पे हाथ को नहीं खड़ा कर रहा, नहीं पता सबको ही है, अंदर कह रहा है हाँ जी ऐसे होता है। उससे में आप यही कहना है। तो जब आप शिकायत लगाएंगे तो इनकी बात ठीक है, फिर बच्चे भी लगाएंगे। बच्चे भी यही सीखेंगे, जब भी बात करनी है तो क्या कहना है? शिकायत लगानी है। अब जब आप शिकायत लगाते हैं इसके दो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। एक, मदर आपको बुरा समझती है। पता है कुछ बात का? मेरे बच्चे को शिकायत लगाए, वो कहे जी अब्दुल्ला ठीक नहीं है, तो मुझे अच्छा लगेगा? सर वैसे हम ऐसे करते नहीं, हम कहते हैं कि अब्दुल्ला ठीक है, आप ठीक है। ये तो उससे भी गलत बात है। अच्छा, अगर ये वाली बात, शिकायत लगाती हैं अब माएँ दो आई हों, एक उसकी नंद हो और एक भाभी हो, और अब भाभी से कह दे तुम ठीक नहीं हो। अच्छा, इसमें हम की बजाय यहाँ पर अगर वर्ड मैं यूज़ करूँ तो कुछ केसेस एक्सेप्शनल है। किसी कैंपस में कोई एक आध टीचर ऐसा होता होगा जो बहुत वालिदैन के साथ अटैच है, तो वो उनसे बात कर लेते हैं कि नहीं बच्चे में ये प्रॉब्लम आपके इस बिहेवियर की वजह से हुई है। वरना ये हमारा ओवरऑल जो एटीट्यूड है ना, वो ये है कि हम बच्चों को अप्रिशिएट कम करते हैं, उनकी वालिदैन को शिकायतें ज़्यादा लगाते हैं। और अच्छा जी। बच्चों को भी बच्चों के सामने ज़्यादा डांटते हैं। ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। तीसरे साइड में इससे पीछे, हाँ, ये कीप इट पॉजिटिव वाइल कम्युनिकेटिंग। जब कम्युनिकेट करें तो पॉजिटिव रहें। मैंने 20 बातें लिखी थी आपके लिए ना, तो ये सॉल्यूशन हैं बेसिकली। क्लासरूम के सॉल्यूशन होते हैं ना, उनको करने के तरीकाकार हैं। हम, आपने पहला पॉइंट मुझे दिया कि शिकायत बहुत लगाते हैं, तो आप पॉजिटिव हो जाएं, पहली बात। दूसरी बात ये हो जाएगी कि आप उनको रिस्पॉन्स करें। बच्चे शिकायत ज़्यादा तब करते हैं जब हमारा रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। आपको पता है, इंटेंशनली हम रिस्पॉन्स करना छोड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे, यहाँ से बच्चा भागता हुआ आ रहा है, दो टीचर्स यहाँ खड़ी हैं, मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि अगर उनकी ड्यूटी नहीं ना है तो उन्होंने बॉदर नहीं करना कि क्यों भाग रहा है। उसने उनके अंदर आके टक्कर मार देनी आखिर में, फिर उन्होंने बॉदर करना है अच्छा तुमने मुझे टक्कर क्यों मारी। अदरवाइज़ बच्चे भाग रहे हैं, दाएं बाएं जा रहे हैं। हम इज्तिमाई तौर पे डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं करते, हम इंडिविजुअली डिसिप्लिन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम फेल हो जाते हैं। तो मेरी बात याद रखें, स्कूल का डिसिप्लिन जो है ना, वो गार्ड से लेकर टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर तक सबकी जिम्मेदारी। ये गेट से शुरू होगा आपके डिसिप्लिन और डायरेक्टर ऑफिस तक जाएगा। बच्चे को पता हो कि मैंने ऑफिस में जाना है तो मैंने वहाँ पे खड़े कैसे होना है, मैंने वहाँ पे बिहेव कैसे करना है, मेरी बात करने का तरीकाकार क्या होगा। जज होते हैं ना, वो सबको खड़ा कर लेते हैं, पता है आपको इस बात का। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे लोग खड़े हों, लेकिन मैं क्यों करवाऊँगा? इफ़ आई नीड कि मेरा डिसिप्लिन ठीक होना चाहिए, टू जस्ट मेक अ डिसिप्लिन। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो MNA MPs घूमते हैं या जो CSP ऑफिसर्स होते हैं, वो हमेशा साथ 3-4 लोग लेकर आते हैं। वजह क्या होती है कि उनका डिसिप्लिन ठीक रहे। अदरवाइज डिसिप्लिन ठीक नहीं रहेगा, लोग जज को थप्पड़ मार देते हैं। ऐसे वाक़े भी होते हैं, रूनमा होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर ही। और ऐसे वाक़े भी होते हैं कि जज के आगे कोई बोल भी नहीं सकता। तो ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आपने लेवरेज देनी है उनको, आपने ढील देनी है, तो बच्चों ने आपके सर पे सवार होना है। तो मेक श्योर कि आप बच्चे की बात सुने। जब बच्चा शिकायत लगा रहा है तो उसकी बात सुनेंगे, उसका हल करेंगे, तो बच्चा शिकायत कम कर देगा अपने आप। उसे पता होगा ये काम शुरू हो गया हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है जी। मैं ज़रा वापस एक मैंने ये बातें नहीं की थी, लेकिन आपने इससे बहुत ज़्यादा नहीं। एंगर है क्लासरूम के अंदर, गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एग्रेशन भी है। बच्चा घर साथ में बैठ के आया है,
क्लास में आकर बंद कर दिया आपने उसको, बैठे रहो यहाँ पे। अब अग्रेशन कहाँ पर निकालें? साथ वाले बच्चों में निकालेगा ना, वो टीज करेगा, चूंटी काटेगा, उसकी पेन उठा लेगा, कॉपी उठा लेगा। डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और इमोशनल प्रॉब्लम है, बच्चे इमोशनली बैड होते हैं। अब भाई ने सुबह सुबह कह दिया तो मैंने नहीं लेके देना, उसका क्लास में मूड ख़राब है, ऐसा होता है। तो ये इनका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले है जी आइडियल बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये आपने बच्चे को बताना है। दिस इज़ माई आइडियल बिहेवियर, इसको समझो और इसको लर्न कर लो। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो आइडियल बिहेवियर आपने देना। मैं ये प्रेजेंटेशन आपको दे दूंगा ताकि इनको आप सारी डिटेल से पढ़ लें। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इनको व्हाट्सअप जी ज़रूर। अच्छा जी, एक काम हमने और करना है, ये जो मैंने बात लिखी ना, पूरी क्लास को पनिश नहीं करना, ये बड़ी ज़रूरी बात है। जब कहते हैं सारी क्लास खड़े हो जाओ, उसमें 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके हक में होते हैं, आप उनको अपना दुश्मन बना लेते हैं। हमने कुछ नहीं किया ना, ये शरारतें कर रहे थे। आप क्या करते हैं पूरी क्लास, चल भाई, वो क्या कहते थे कि उसकी किसके साथ, नमक के साथ नहीं क्या पिस जाता है वो, हाँ जी। तो वो नहीं करना काम, आप पूरी क्लास को पनिश नहीं करना, ठीक है। इनिशिएटिव्स को इनकरेज करना है। कोई बच्चा कोई नया काम करके लेके आया ना, उसे डिस्करेज नहीं करना, उसे हमेशा इनकरेज करना है। और इनकरेज करने के साथ उसको रिकग्नाइज करना है कि इसने ये काम किया है। रिकग्निशन हर बच्चा चाहता है, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। मैं चाहता हूँ मैंने वर्कशॉप करवाई, इसे रिकग्नाइज किया जाए मैंने करवाई है, हर बंदा दिल से जाता है। वो जो सोशल मीडिया पे लाइक्स आते हैं ना, वो रिकग्निशन होती है कि मैंने ये काम किया, मुझे अप्रिसिएशन इसकी मिल रही है। एवरीबॉडी नीड्स दैट। अच्छा ये भी काम क्या करें, अगर क्लास में कुछ अच्छा किया है ना, तब पार्टी रखें, बिला वजह पार्टी ना रखें। वन डिश पार्टी करते हैं आप? क्यों करते हैं? हाँ, अगर अच्छा रिजल्ट है तो रखें। क्लास से तय कर लें कि मुझे ये चीज़ें आपसे चाहिए, आई नीड योर बिहेवियर लाइक दिस, तो पार्टी मिलेगी आपको। और उसमें खुद भी पका के कुछ लीजिए, सारे बच्चों से ना करवाएं। और बच्चे टीचर की बनी चीज़ हमेशा याद रखते हैं, मेरी बात याद रखिएगा। अपना बुलाया हुआ बहुत अच्छा भूल जाएंगे, आपकी कुछ छोटी सी एडअप जो है ना उसको याद रखेंगे। एक छोटा केक आपको याद रखेंगे, टीचर लेकर आएंगे और बताएंगे घर जाके हमारी टीचर ने हमें केक खिलाया था आज। गेम पीरियड्स ठीक है, आप गेम पीरियड शर्त लगा दें, पूरे हफ्ते बाद आता है ना, जो मर्जी करवा लें उनसे, आप पूरे हफ्ते बाद गेम पीरियड आता है आपका, आप जैसे मर्जी करवा लें, बच्चे कर लेंगे। अच्छा जी, और रिवॉर्ड्स टेंजिबल होनी चाहिए। मैंने शुरू में बात की थी आपके साथ, ये सारी बातें हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट ना। सोल्यूशन है जो रिवॉर्ड दें ना, खाली क्लैपिंग ना हो या खाली प्रेज ना हो, उससे कोई कार्ड बना के दे दें, कुछ टेंजिबल चीज़ दें। हमारे बच्चे टेंजिबल वगैरह नहीं मानते, वो चाहते हैं ये टेंजिबल हो। अच्छा जी, अब आपने एक काम और करना है, कुछ ना स्टडी टाइम फ्री भी दिया करें बच्चों को, ग्रुप्स की शक्ल में ना। एक लेक्चर के दौरान आप कुछ टाइम निकालें, ये फ्री टाइम है आपका, शिकायत कम हो जाएंगी आपकी। क्यों? बच्चे को पता है कि मुझे फ्री टाइम मिलने वाला है, तो मेरे जो मसाइल है मैं उसमें हल करूँ। जब आप लेक्चर दे रहे हैं तो बच्चे को अपने साथ बाउंड रखें, एंगेज रखें और फ्री टाइम में इसको चलाएं। अच्छा, एक काम हम और करते हैं, हम ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स नहीं देते बच्चों को। बच्चे से पूछते बेटा तुम क्या करके लाओगे, अपनी सेल्फ के ऊपर क्या करके लाओगे। उसमें बच्चा के अंदर निखार लाने वाली बात है कि बच्चे को दिया जाए, अच्छा जाओ तो सोचो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दैट। अच्छा जी, मैं फिलहाल आपके साथ में क्विकली ये वाली बड़ी अहम बात है, बैड बिहेवियर को ना फौरन डील करना। आप जितना इग्नोर करेंगे ये उतना बड़ा मसला बन के वापस आएगा, तो इसे इग्नोर नहीं करें, बैड बिहेवियर को इग्नोर। अच्छा, एक काम और आप करते हैं, वो क्या होता है, जब हम इनफॉर्मल असेसमेंट ले रहे हैं, फॉर्मल नहीं ले रहे, इनफॉर्मल ले रहे हैं, उसके हम नंबर बहुत ज़्यादा रख देते हैं, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी आपकी ओरिजिनल असेसमेंट की। इनफॉर्मल के ऊपर हमेशा कम से कम नंबर रखें, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। फॉर्मल पे पूरे नंबर दें और ये गेमिफाई करें लर्निंग प्लान्स को। बच्चे के साथ ना पबजी खेलें, बच्चा पबजी खेलना जाता है, पता है वो पबजी में क्या होता है। पबजी 2 बात, एक तो आप सोशलाइज हो रहे हैं, दूसरा उसके अंदर ना एक एक्सपी होती है हर बच्चे की ना,
वो लिखा होता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। पता है उस बात का? हर बच्चा अपना रैंक बढ़ा रहा होता है, जी मेरा रैंक बढ़ जाए। आप सुनेंगे बच्चों से मेरा रैंक ऊपर चला जाए। क्लास में रैंक्स होते हैं? नहीं होते। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आता है, ए प्लस गोल्ड आता है। क्लास की अपनी कोई रैंकिंग है? बनाएं अपनी रैंकिंग, एक लिखें टॉपिक, हमने क्लास में रैंक बनाना है कि हर बच्चे के बिहेवियर के इतने नंबर मिलने हैं। उसे कहा जाए तुमने आज ये 4 काम अच्छे करने हैं तो तुम्हें इतने एक्सपी मिलेंगे, तो दे दें उसको एक्सपी। गैर मरी चीज़ है ना। वो कहेगा जी मेरे आज 40 एक्सपी हो गए, ठीक है जी। अब बच्चा उसको 60 करने की कोशिश करेगा, फिर 70 करने की कोशिश करेगा। जो कंपटीशन वाला बच्चा है वो बिहेवियरल चेंज में बड़ा ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। अब चूँकि वो एक्सपी की बातें होती हैं आजकल, वो रिवॉर्ड्स की और नंबर की बातें कम हो गई हैं, तो अपनी क्लास में इसको लें। उनसे क्लास में पबजी गेम है, एक सोशलाइजिंग गेम है, स्नैपचैट है। स्नैपचैट में ऐसा होता है ना कि वो चैट का रैंक बढ़ता है ऊपर, जितने ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्स आते हैं उसका रैंक ऊपर चला जाता है। तो बच्चे से कहें जितना अच्छा काम करोगे तुम्हारा रैंक बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। ये कुछ आइडियाज़ हैं मोटिवेशन टूल्स के लिए, ये भी मिल जाएंगे। चलेंगे आखिरी बात हमारी क्वेश्चन आंसर। मैं बंद कर दूँ इसको या चलने दें?